जिस तरीके से राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, क्या लगता है, क्या उनके आरोप सही है? बिल्कुल सही है, ये अचानक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है। सारे सबूतों के साथ राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं कि वोटों की चोरी की गई है, एक लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये होना देश के लिए बहुत बड़ा अपराध है। प्रधानमंत्री जो गद्दी पे बैठे हैं वो एक अपराधी के रूप में ही बैठे हैं। अगर उन्होंने वोट चोरी किया है और राहुल गांधी एक सबूत के साथ बोल रहे हैं तो ये बहुत घिनौनी हरकत है। और हम सब न्याय चाहिए, सभी पार्टियों को न्याय चाहिए, हर मतदाता को न्याय चाहिए। जैसे कि विपक्ष के सांसदों ने कल राजधानी दिल्ली में भी एक विरोध प्रदर्शन किया, चुनाव आयोग के पास गए, लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग ने मिलने से मना कर दिया। इस क्या कहेंगे इसको? देखिए, चुनाव आयोग भी मोदी जी के इशारे पे ही काम कर रहे हैं, इसीलिए लोकतंत्र की हत्या है। जबकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी होती है चुनाव कराने वाली, पर वो अपना ही अस्तित्व रख रही है कि मोदी जी जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। और वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब दीजिए ना, मोदी जी संसद में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सामना क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल जी का? वो दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये सच्चाई है, उनको भी पता है कि देश में ऐसा हो रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है, तमाम जो है जगह जगह वोट चोरी के खुलासे हुए हैं, कई जगह फर्जी वोट, डबल वोट बने हुए हैं, तो उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है, राहुल गांधी जी कब से इस बात को दोहरा रहे थे। जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो इस मोदी और गोदी मीडिया के सामने उन्होंने विद प्रूफ रखा है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, तीनों राज्यों में वोटों की चोरी हुई है। ये लोग करते क्या है, जहाँ पे भी चुनाव होने वाले होते हैं ये पहले से पहले इस बात को दोहरा देते हैं कि हम राजस्थान में या बिहार में या फलाने राज्य में हम इतने वोटों से और हम जीतेंगे। मैं यहाँ का जीता जागता उदाहरण बताती हूँ। आदरणीय आर तिवारी जी जो जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत चुके थे और बताइए, और डिक्लेयर भी कर दिया गया था। ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट बाद में और इनको ये जो साधु बन रहे थे इनको जिता दिया गया। उसके बाद आप ग्रामीण में देख लीजिए, आदरणीय अनिल चोपड़ा जी भी जीत चुके थे और कहां वो 16,000 से जीत रहे थे और बाद में मात्र 1500-1600 कुछ ही अंतर में इनको हरा दिया गया। तो ये जीते जागते उदाहरण है। ये लोग क्या करते हैं, जिस फ्लैट में मात्र 4 जने रह रहे हैं, राहुल जी ने बताया है जिस जगह 4 लोग रह रहे हैं वहां पे 80-80 वोटों की इन्होंने गणना कर दी है। एक 1.5 लाख वोट इन्होंने जोड़ दिए हैं। तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? मोदी जी डरते क्यों है? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसमें चुनाव आयोग में जो इसको आयोग को मनोनीत करता है, इसमें देश का प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और उसमें साथ में जो एक आयुक्त होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया, गृह मंत्री को इन्होंने इसमें शामिल कर लिया। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, यानी कि 2 वोट तो आपके खुद के हैं। फिर क्या है? ये धांधली नहीं तो और क्या है? बताइए आप मुझे। बिहार में SIR चल रही है, करीब 65,000 वोट हटाए गए हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? ये हटाना करना इनको तभी चीजें याद आती हैं जब चुनाव बिहार में है। तो अभी ये लोग इंतजार करते हैं। अभी आप देख लीजिएगा कि जो अपने भारत के जो अभी सैनिक जो शहीद हुए थे उनके बारे में ये नहीं बताते हैं। और अचानक से जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए जब वहां पे किसी भी तरह का ये होने वाला होता है कि आज इसमें बहस होगी, उसी टाइम पे 1 बजे आकर के और ये बता देते हैं कि हमने इसको इतने जेट को गिराया, हमने इसको गिराया। तो इससे पहले ही कहाँ थे? और वहाँ जो चल रहा है वहाँ भी यही हो रहा है। इन्होंने पहले ही जिस राज्य में, जिस विधानसभा में इन्हें लगता है कि हमारा कैंडिडेट हार रहा है, ये वहाँ के DM को फोन करते हैं, सीधे कलेक्टर के पास फोन जाता है और कहते हैं कि हमें नहीं पता आपको कैसे जिताना है। उसके बाद में इन्होंने 1.5 लाख वोट अपने तैयार किए हुए रखते हैं और उसको ये शामिल कर लेते हैं। यही इनकी रणनीति है और यही कूटनीति है, यही ये करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। क्या लगता है राजस्थान में भी यही हुआ कुछ कहीं? बिल्कुल, राजस्थान में यही हुआ है और इसी वजह से ये चुनाव जीते हैं। हम लोग चुनाव हारे नहीं है, हम लोग चुनाव नहीं हारी है, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारी है, लेकिन इन्होंने जो झूठ को परोसा है वो इन्होंने अपना सामने दिखाया है।